हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज तो मैं आप लोगों को सबसे पहले सॉरी बोलूँगी इतने दिनों तक वीडियो अपलोड ना करने के लिए। वो एक्चुअली मैं ना एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी पढ़ना होता है और साथ ही साथ मेरी मॉम डैडी इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं वॉइस इस वीडियोस में नहीं दे सकती हूँ अगर मॉम और डैड घर में रहते हैं तो इसलिए मैं रेगुलरली वीडियो डाल नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, तो आज मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लाई हूँ। आज मैं बाय स्टेल्थ लाइक यू ड्रामा की एपिसोड 7, 8, 9 और 10 एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में। तो इससे ज़्यादा देरी ना किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग जंगमोशी को देख पाते हैं, जो कि अभी भी उसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा उदास होकर क्लासरूम पर बैठा हुआ था, जो कि पिछले रात गाँवजिया नान ने उसको बोला था कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, जो कि मैंने अपनी पिछले वीडियोस में आप लोगों को बोला था। तो पहले अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो बहुत पहले देख लीजिए। तो ड्रामा में कंटिन्यू करते हैं और तभी हमारी गार्जियन नान उसके क्लासरूम पर आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद ही टीचर क्लास में आती है, तो वो कहती है, टीचर कहते हैं कि तुम लोगों को 1 मिनट का एक व्लॉग बनाना होगा जहाँ पर लाइफ की हैप्पीनेस को तुम लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा। तो तुम लोग ये काम टीम बनाकर भी कर सकते हो। तो हमारी गार्जियन जगमूशी को बोलते हैं कि तुम मुझको ज्वाइन कर लो। तो हमारी जगमूशी लाइक वो मतलब मैं वो हरविन चाइनीज़ में मैं को वह बोलते हैं। उसके बाद हम लोग गाओजियाना और जंगमोशी को उस व्लॉगिंग के द्वारा काफ़ी अच्छा वक्त बिताने को देख पाते हैं कि वो लोग एक साथ घूम रहे थे और फ़ोटोशूट कर रहे थे, एक दूसरे की भी फ़ोटोशूट कर रहे थे और बाहर की भी फ़ोटोशूट कर रहे थे। मतलब काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं दोनों एक साथ। और यहाँ पर जंगमोशी इतना सारा सामान लेकर आते हैं बस 1 मिनट का एक व्लॉग बनाने के लिए। तो हमारी गाजिया नान उसको कहते हैं, क्या तुम डोरेमोन हो कि तुम्हारे पास हमेशा ही सारी ज़रूरत के सामान रहता है। और इसी बात के लिए तो मुझे चाइनीज़ ड्रामा इतने अच्छे लगते हैं। पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर इस ड्रामा में भी डोरेमोन बहुत ज़्यादा है और मेरा फेवरेट कार्टून डोरेमोन है। आप लोगों का फेवरेट कार्टून कौन सा है वो लोग कमेंट में बताना, ठीक है। उसके बाद ये दोनों एक ग्राउंड पर बैठकर लंच कर रहे थे एक साथ और तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। तो ये दोनों जल्दी से एक शेल्टर के नीचे रुक जाते हैं। बारिश मतलब बारिश रुकने के लिए इंतज़ार करते हैं और यहाँ पर गाजियानान अपना जैकेट भी जंगमोशी को उतार कर देता है, तो जंग खुश हो जाती है और इन दोनों को ही देख कर लगा दोनों ही इस टाइम को इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद बारिश रुक जाती है और ये लोग दोनों ही अपने अपने डॉर्म पर लौट आते हैं। तो हमारी जंगमोशी को तो अभी तक एडिटिंग आती नहीं थी, क्योंकि उसकी नेक्स्ट सेमेस्टर पर ही वो सिखाया जाएगा। तो वो एक उसकी सीनियर से उस पूछती है, क्या आप मेरे लिए एक 1 मिनट का क्लिप एडिट कर सकते हो। तो वो कहती है कि मतलब वो चेयरमैन कहती है कि मैं कर तो सकती हूँ पर सिर्फ एक शर्त पर। और वो शर्त क्या है वो तो हम लोगों को इस एपिसोड में नहीं बताया जाता, वो अगले एपिसोड में हम लोगों को पता चलता है। और इसी तरीके से एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एपिसोड 8 की शुरुआत में चल जाता है कि आखिर उस चेयरमैन वाले सीनियर ने क्या बोला था शर्त। उसने कहा था कि तुमको हमारी एक म्यूज़िक वीडियो में मदद करनी होगी, तुमको तुम्हारे साथ एक हैंडसम सा लड़का लाना होगा और उस वीडियो के लिए एक्टिंग करना होगा। तो हमारे जंगमुशी और किसको लेते बताओ बताओ, अरे गाँव जिया नान को और किसको। अब तो ऐसा लग रहा है कि भगवान भी तो अब जंगमोशी के साथ हो गए हैं कि सारी अपॉर्चुनिटी जैसे उसी को मिल रहा है। खैर इसी शूटिंग के द्वारा हम लोग गाओजिया नान और जंगमोशी के साथ काफ़ी अच्छे टाइम देख पाते। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि गाओजिया नान तो मना भी कर सकता था, पर मना क्यों नहीं किया। एक्चुअली जो टीम वर्क था वहाँ पर अगर एडिटिंग नहीं होता तो फिर गाओजिया नान भी तो उसी टीम का था। मतलब गाओजिया नान का भी काम नहीं होता तो और गाओजिया नान भी क्यों करता। पर वैसे इस टाइम तक तो हम व्यूअर को ऐसा ही लगता है, पर और भी बहुत कुछ है जानने के लिए जो आगे के एपिसोड में आप लोगों को पता चलता रहेगा। फिर कुछ देर तक शूटिंग करने के बाद यान यान वहाँ पर आ जाता है और वो इस शूटिंग पर
काम करने के लिए पूछता है। और वैसे इस ड्रामा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की तो यान यान है, तो ऑफ कोर्स वो चेयरमैन भी यान यान को ही लेने के लिए राज़ी हो जाता है और जंगमुशी को एक साइड वाला काम दे देता है, मतलब वो कुछ पकड़ने के लिए दे देता है, वो क्या है मुझे भी नहीं पता है। तो जंगमुशी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, पर गाजियानान यानियान के साथ शूटिंग करने के लिए मना कर देता है। तो हमारी चेयरमैन को मतलब उस यान मतलब हमारी गाजियानान की बात माननी पड़ती है और यान यान को मना करना पड़ता है, और वो चेयरमैन फिर से शूटिंग कंटिन्यू करता है गाजियानान और जंगमूसी के साथ। शूटिंग ख़त्म होने के बाद जाओ की तरफ से एक फ़ोन कॉल आता है, जहाँ पर वो जंगमूशी और गाओजिया नान को डबल डेटिंग के लिए पूछता है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एपिसोड 9 की शुरुआत में हम इन चारों को एक पिकनिक स्पॉट पर देखते हैं, जहाँ पर झाओ जैन यान यान को मनाने की बहुत कोशिश करती है, पर यान यान तो उसके साथ बात करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं होती है। उसके बाद गाओजिया नान और जंगमूशी को जाओजन चिकन लाने के बहाने में भेज देता है, जाके वो दोनों भी मतलब दोनों ही कपल कपल तो नहीं है अभी तक भी, पर वो लोग थोड़ा अकेले से टाइम स्पेंड कर सके। तो यहाँ पर गाओजिया नान और जंगमूशी के बीच तो कुछ थोड़ा सा रोमांटिक सा होता है, परंतु हमारी जाओजन का तो कुछ भी नहीं बनता। फिर गाओजिया नान और जंगमूशी वापस चिकन लाकर लौटने के बाद बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगती है जाओ जैन यान यान को जेलस करने का, पर यहाँ पर यान यान के बदले में ना गाओजिया नान जेलस हो रहा है, मतलब जेलस किसी और को करना चाह रहा है, पर जेलस से तो कोई और फट रहा है। और उसके बाद गाओजिया नान भी कैसे कुछ मौका छोड़ सकता है, गाओजिया नान भी शुरू हो जाता है, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं होता है, मतलब फिर भी थोड़ी बहुत तो जंगमूशी को भी जलस कर ही रहता है। और यहाँ पर ना एक्चुअली तीनों के तीनों ही जलस हो रहे थे एक दूसरे के लिए, सिवाय यान यान के। फिर जाओ जन एक गेम खेलने के बाद कहता है, जहाँ पर वो लोग सभी एक एक बात करेगा, और अगर उस बात के साथ वो लोग एग्री करता है तो फिर हम लोग अपना एक उंगली बेंड करेगा। तो गेम की शुरू में ही जाओजन कहता है, क्या तुम एक रिलेशनशिप में हो, अगर हो तो अपनी उंगली बेंड करो। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गाओजिया नान ही अपना उंगली बेंड करता है, और कोई भी नहीं करता है। वैसे उंगली बेंड क्यों किया ये आप लोगों को तो और बाद में पता चलेगा अगले अगले एपिसोड्स में। वैसे यहाँ पर यान यान और जंगमुशी की दोनों की ही फीलिंग्स आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद भी और भी बहुत कुछ बोलते हैं, पर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं उस सबको स्क्रिप कर रही हूँ। और आखिर में जाओजन कहता है, क्या तुम जिस इंसान को पसंद करते हो वो अगर यहाँ पर है तो अपना उंगली बेंड करो। और यहाँ पर ट्रस्ट मी कोई भी उंगली बेंड नहीं कर रहा था, सिवाय एक दूसरे के हाथ की और बस देखे जा रहा था। और ये सच में बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सा मोमेंट हो गया। और उसके बाद ही वॉइस ओवर में हम लोगों को जंगमुशी की आवाज़ सुनाई देता है, जो कहता है कि गेम इज़ ओवर, लेट्स गो टू क्लासरूम। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद एपिसोड 10 की शुरुआत में हम जंगमोशी को देख पाते हैं, जो डॉर्म में अपनी बेड पर सोकर बस यही सोच रहा था कि अगर गाओजिया नान यान यान को भी नहीं पसंद करता है, मुझे भी नहीं करता है, पर वो रिलेशनशिप में भी है, तो वो आखिर किसको पसंद करता है, और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। और अगले ही दिन वो गाओजिया नान की क्लास में जाकर उसको कहता है अपने साथ पढ़ने के लिए, पर गाजिया नाम सिर्फ उसको इग्नोर कर रहा था। वो अगले दिन जो सब कुछ भी हुआ था ना, वो उससे ना सभी लोग एक दूसरे से ही हर्ट हो चुके थे। पर झाओजन उसको हौसला देता है गाओजिया नान को मनाने के लिए, तो वो मान भी जाता है। तो वो दोनों एक साथ मतलब गाओजिया नान और जंगमूश एक साथ लाइब्रेरी में भी पढ़ने के लिए जाता है, जहाँ पर उन दोनों को फिर से स्टॉक कर रहा था झाओजन। और वहाँ पर बहुत देर से जंगमूशी कोशिश कर रहा था गाओजिया नान को ये बोलने के लिए, क्या तुम एक साथ लंच करोगे, परंतु हमारी गाओजिया नान तो उसका एक भी बात सुन नहीं रहा था। तभी यान यान पीछे से आती है और उसको पूछती है, क्या तुम आज मेरे साथ मतलब गाओजिया नान को पूछता है कि तुम आज मेरे साथ लंच करोगे। तो अब हमारी गाओजिया नान मान जाती है। और ये देखकर तो
जंगमोशी गुस्से से वहाँ से उठकर जाने लगता है तो वहाँ पर जाओजन उसको रोकता है। तो जंगमोशी कहता है, तुमने देख लिया, वो मुझको पसंद नहीं करता है, और बाहर चला जाता है जहाँ पर बारिश हो रहा था, और वो बारिश में ही रो रहा था, बारिश में भीगते भीगते, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुका अब तो ये। तभी पीछे से गाओजी अनान छतरी लेकर आता है, और वो जंगमोशी के ऊपर छतरी रख लेता है और अपना जैकेट भी उसको दे देता है। और जंगमोशी को रोता देख उसको हग कर लेता है, पर जंगमोशी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होने के कारण वो अपने आप को छुड़ा लेता है और कहता है, तुम तो यान यान को पसंद करते हो ना। तो हमारी गाओजी अनान कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा सोचते हो, मैं यान यान को पसंद नहीं करती हूँ। तो जंगमोशी भी कहता है कि मैं भी जाओजिन को पसंद नहीं करती हूँ जैसा कि तुम्हें लगता है, मैं तो बस, और इतना ही कहकर वो रुक जाती है। तो गाओजी अनान उसको बोलता है कि तुम अपनी डॉर्म में जाकर पहले फ़्रेश हो जाओ और चेंज कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ लंच करने के लिए जाऊँगी। और ये सुनकर हमारी जंगमोशी थोड़ा सा शॉक्ड भी हो जाता है और खुश तो हो ही जाता है ऑब्वियसली। वैसे यहाँ पर तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। फिर सीन वहीं पर कट हो जाती है और जंगमोशी को उसकी डॉर्म के रूम पर दिखाई जाती है, जो कि फ़्रेश हो रहा होता है, और तभी उसके सामने यान यान आकर कहता है कि मैं कल ही गाओजी अनान से मिलूँगी और मैं अपना लव कन्फेस कर दूँगी। और ये सुनकर तो जंगमोशी की हालत कैसी हुई होगी, ये मुझे एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम लोगों को गाओजी अनान की डॉर्म की रूम दिखाया जाता है, जो भी फ्रेश हो रहा होता है, वो भी भीग गया था बारिश में। तो तभी जाओजन उसके पास आकर कहता है, क्या तुम सच में जंगमोशी को पसंद करती हो? आई एम सॉरी, आई मीन करते हो? तो गाओजी अनान उसको कुछ भी आंसर नहीं करता है, और तब हम लोगों को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लाइब्रेरी से जंगमोशी को निकलने के बाद यान यान गाओजी अनान के सामने बैठ जाता है और उसको कह देता है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ, परंतु वहाँ पर गाओजी अनान यान यान के मुंह में कह देता है, पर मैं तुमको पसंद नहीं करती हूँ। तो यान यान कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी तुमको पसंद करूँगी, और आखिरकार यहाँ पर तीनों में से किसी ना किसी को तो हर्ट होना ही पड़ेगा। और पूछती है, तो फिर क्या तुम सच में जंगमोशी को लाइक करते हो? परंतु इसके आंसर में गाजियानान कुछ भी नहीं कहता है, बस उसके मुंह की ओर देखता रहता है। तो यान यान कहता है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, और जो इस समय हर्ट हो रहा है और इस इतना ज़्यादा हर्ट होने के बाद वो ज़रूर बारिश में भीगना ही प्रेफर करेगा, तो तुम्हें अभी उसके पास ही जाना चाहिए। और इतना ही कहकर अपना छतरी गाओजियानान की ओर बढ़ा देता है। तो गाओजियानान भी छतरी लेकर जल्दी से जल्दी भाग जाता है। और उसके बाद क्या हुआ हम लोगों को तो पता ही है। वैसे यहाँ पर हम लोगों को ये बात पता चलता है कि यान यान उतना भी ज़्यादा बुरी नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड 10 यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और इसके आगे के पार्ट्स पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इससे चैनल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, और मुझे मोटिवेशन और आगे के वीडियो लाने की मोटिवेशन मिल जाती है। वैसे सब्सक्राइब करने के समय बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी छोड़ ही दीजिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूँगी और हार्ट भी दूँगी, और कर सके तो रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। तब तक अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।忘不掉心贴近那一